10 दीदी कमांडर नाटक। पात्र नीरज एक लड़का, श्रीपद नीरज का मामा, अंजलि नीरज की माँ। श्रीपद टांगे मेज पर रखे बड़े आराम से बैठा है। नीरज, मामा जी मेज पर टांगे नहीं रखा करते। श्रीपद, किसने कहा तुझसे? नीरज, मम्मी कहा करती है मामा जी। श्रीपद, वे तुम्हारे लिए कहती होंगी, तुम अभी बच्चे हो ना। जब तुम बड़े होकर किसी के मामा बनोगे तो तुम्हें भी मेज पर टांगे रखकर बैठने की आज्ञा मिल जाएगी। फिर हंसता है। कहो, किस श्रेणी में पढ़ रहे हो? नीरज, 5वीं में मामा जी। श्रीपद, पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? नीरज, डिप्टी कमिश्नर मामा जी। श्रीपद, डिप्टी कमिश्नर बनने की बात तुम्हें किसने सुझाई? नीरज, मम्मी ने मामा जी। श्रीपद, तुम स्वयं क्या बनना चाहते हो? नीरज, मैं तो मामा जी। श्रीपद, यह तुम्हें हर वाक्य के साथ मामा जी किसने सिखाया? नीरज, मम्मी ने कहा है कि बड़ों से बात करते समय आदर से। श्रीपद, तो हो चुके तुम डिप्टी कमिश्नर। इतने आदर से बात करोगे तो सरकार तुम्हें पटवारी बना देगी। अकड़ कर चला करो, रौब से बात किया करो। और नीरज, मैं तो कप्तान बनना चाहता हूँ मामा जी, पर। श्रीपद, कप्तान? नीरज, क्रिकेट का कप्तान। नीरज, जी मम्मी कहती है बड़ा बेकार खेल है, चोट लग जाती है। श्रीपद, तो फिर बन चुके क्रिकेट के कप्तान। कितने घंटे खेलते हो? नीरज, 2 घंटे। श्रीपद, और कितना पढ़ते हो? नीरज, 6 घंटे। श्रीपद, 6 घंटे खेला करो और 2 घंटे पढ़ा करो। नीरज, जी मैं कैसे पास होऊंगा? श्रीपद, पास होने के लिए प्रतिदिन नियम पूर्वक 2 घंटे पढ़ लेना काफी है। और फिर तुम पास होते रहना चाहते हो या क्रिकेट का कप्तान बनना? नीरज, कप्तान बनना। श्रीपद, तो जाओ 2 घंटे रोज जमकर पढ़ा करो और 6 घंटे खेला करो। तुम्हारे मामा दुआ करते हैं और भगवान ने चाहा तो बड़े होकर तुम अवश्य क्रिकेट के कप्तान बनोगे और भारत तो क्या संसार में तुम्हारा नाम होगा। नीरज गदगद होकर मामा जी कहकर श्रीपद से लिपट जाता है। अंजलि दूसरे कमरे से, नीरज। नीरज, जी मम्मी। अंजलि कमरे में प्रवेश करते हुए, यहाँ क्या कर रहे हो? उधर चलो अपने कमरे में, पढ़ने का समय हो गया है। अभी तुम्हारे मास्टर साहब आने वाले होंगे। कल का काम कर लिया तुमने? नीरज, मम्मी मैं तो खेलूंगा। अंजलि क्रोध से, क्या? नरमी से, चलो नीरू बेटे। नीरज, 6 घंटे खेलूंगा और 2 घंटे पढ़ूंगा। श्रीपद क्रोध से, क्या कहते हो? नरमी से, चलो बेटा तुम्हारे मास्टर जी आने वाले हैं। नीरज, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजलि क्रोध को बरबस रोककर नरमी के साथ, पागल, सिर पैर तुड़वाएगा क्रिकेट का कप्तान बनकर। तुझे तो डिप्टी कमिश्नर बनना है। नीरज, मुझे डिप्टी कमिश्नर नहीं बनना है, मैं तो क्रिकेट का कप्तान बनूंगा। अंजलि क्रोध को रोक सकने में असफल होकर, चल चल बन लिया क्रिकेट का कप्तान, अब चलकर पढ़, मास्टर साहब के आने का समय हो गया है। उसे कान पकड़कर खींचती हुई ले जाना चाहती है। श्रीपद, अरे दीदी तुम तो नीरज बेटे का कान उखाड़ दोगी। अंजलि जाते जाते मुड़कर क्रोध से, चुप रहो श्रीपद, तुम चाहते हो कि मेरा बेटा तुम्हारी तरह आवारा हो जाए? फुफकारती हुई, न काम के न काज के, 2.5 सेर अनाज के। श्रीपद, अरे दीदी तुम तो व्यर्थ गृहस्थी में अपनी जान खपा रही हो। तुम्हें तो कहीं सेना में छोटी मोटी जूनियर या सीनियर कमांडर हो जाना चाहिए। शिक्षा, माता पिता को बच्चों की इच्छाओं का सम्मान करना चाहिए। लेखक परिचय। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 14 दिसंबर 1910 को जालंधर में हुआ। आपने लाहौर से कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। बाद में स्कूल में अध्यापक हो गए। 1933 ईस्वी में साप्ताहिक पत्रिका भूचाल का प्रकाशन किया। अश्क जी को अध्यापन, पत्रकारिता, वकालत, रेडियो, प्रकाशन और स्वतंत्र लेखन का व्यापक अनुभव था। अश्क जी ने 8 नाटक, अनेक एकांकी, 7 उपन्यास, 200 से अधिक कहानियां तथा अनेक संस्मरण लिखे। इनका स्वर्गवास 19 जनवरी 1996 को हुआ। शब्द अर्थ: श्रेणी, कक्षा, क्लास, डिप्टी कमिश्नर, उपायुक्त, डेप्यूटी कमिश्नर, रौब, धाक, दबदबा, पनाश,
दुआ प्रार्थना विश, गदगद आनंदित वेरी हैप्पी, बरबस जबरदस्ती फोर्सफुली, आवारा व्यर्थ इधर उधर घूमने वाला गेट अबाउट लोफर, व्यर्थ बेकार